प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आर के क्लासेज में। समांतर श्रेणी अपनी चल रही थी। समांतर श्रेणी में 5.3 जिसमें अपन समांतर श्रेणी का योगफल निकालना सीख रहे थे। यहाँ पर अपना प्रश्न नंबर 4 है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एक समांतर श्रेणी दे रखी है अपन को। 9, 17 और 25 के कितने पद हमें लेने पड़ेंगे कि उनका योग कितना आ जाए, 636 आ जाए। यानी कि पदों की संख्या क्या है उस समांतर श्रेणी की, वो हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन समांतर श्रेणी लिखेंगे कि एक एपी हमें दे रखी है 9, 17 और 25, इस प्रकार ये चल रही है। अब इसमें प्रथम पद लिखेंगे अपन। प्रथम पद ए बराबर कितना दे रखा है, 9। सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। सारवंतर डी आ गया। अब हमें 636 योग दे रखा है। इस समांतर श्रेणी का योग दे रखा है 636 और इसमें कितने पद है, तो हम देखो Sn का मान 636 दिया है। Sn का मान 636 दिया है। अब ये n का मान हमें निकालना है, तो n का मान कैसे निकालेंगे, देखो Sn का सूत्र, योगफल का सूत्र लगाएंगे अपन। योगफल का सूत्र क्या होता है, n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 636। अब इसको हल करेंगे। ये दो गुणा में भाग में, इसको इधर भेज देंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये गुणा में जाएगा। ये 636 के साथ जाके गुणा हो जाएगा। यहाँ क्या बच रहा है अपने पास, n और 2 एक ही जगह पर a का मान लिख देंगे। अपने दे रखा है क्या है, 9 n माइनस 1। ये ऐसे कैसे लिखा, d की जगह पर d का मान लिख देंगे। d का मान हमने निकाला था, कितना आया, 8। और ये 636 और 2 को गुणा करेंगे। देखो 6 दूनी 12 हासिल है, 1 2 तिया 6 और 1 7 और वापस 2 6 1272। अब इसको हल करेंगे गुणा करके आगे। 2 और 9 को गुणा करेंगे, 2 नाम 18। यही लिख दूंगा मैं, देखो n कोष्टक 18 प्लस 8 और n को गुणा करेंगे तो 8n माइनस के 8 एकम 8 बराबर 1272। अब इसको सॉल्व करना है। ये संख्या देखें यहाँ पे क्या है, 18 और -8। 18 और -8 है। 18 में से 8 घट गए तो कितने बचे, 10। और प्लस में क्या है, 8 है। तो देखो 8n प्लस 10 बराबर 1272। n को अंदर गुणा कर देंगे। n को अंदर गुणा करेंगे तो 8n को n से गुणा करेंगे तो n स्क्वायर और 10 n गुणा करने पर देखो 8 को n से गुणा किया 8n स्क्वायर और 10 को n से गुणा किया 10n। और ये इसको भी इधर लेके आ जाएंगे, प्लस का तो इधर आके माइनस के 1272 बराबर 0। अब इस पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग अपन दे देंगे। देखो 4n स्क्वायर प्लस के 5n, 2 का भाग दिया, 2 पंजो 10 तो 5 है। अब इसमें भी देंगे। 1272 कब आया, जब 636 गुणा 2 किया तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 636। भाग देके देख लेंगे अपन। 12 में 2 का 2 6 12, 7 में 2 तिया 6, 1 बचा। फिर कितने हो गए, यहाँ पे ये 2 उतार लिया, कितने हो गए 12। 12 में वापस भाग देंगे अपन, 2 6 12 बराबर 0। अब ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आई है। द्विघात समीकरण को अपन एक तो गुणनखंड विधि के द्वारा हल करते हैं और एक श्रीधराचार्य विधि के द्वारा हल करते हैं। तो यहाँ पर अपन श्रीधराचार्य विधि यदि लगाते हैं तो सबसे पहले उसमें a का मान चाहिए होता है। a का मान क्या है, यहाँ पे देखो 4। b का मान क्या है, 5। जो स्क्वायर के साथ, स्क्वायर का गुणांक हमेशा a होता है, तो स्क्वायर का गुणांक 4 है तो a का मान 4। फिर n का गुणांक b होता है तो n का गुणांक क्या है, 5। b का मान 5 आ गया। अचर पद यहाँ पे c होता है तो अचर पद का मान क्या दे रखा है, माइनस के 636। अब श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे अपन। श्रीधराचार्य सूत्र, x
यहाँ पे समीकरण एन में दे रखी है, एन बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2s। हल करेंगे इसको, माइनस बी की जगह पे कितना है देखो 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह पे 5 का स्क्वायर माइनस 4। अब ए का मान कितना है 4 और सी का मान माइनस के 636 बटे में 2, ए का मान 4। सॉल्व करेंगे इसको, देखो माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का वर्ग क्या होता है 25, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 4 चौके 16, ये इन दोनों का गुणा 16 आ गया। अब 16 को 636 से और गुणा करेंगे, तो गुणा कर रहे देखो 16 छंग 96 हासिल 9, 16 तीन 48 में 9 हासिल और जोड़ेंगे, 48 और 9 कितने हो जाएंगे 48 और 9 57, 57 का 7 हासिल कितनी लगेगी अब 5 हासिल है अपने पास, और 16 और 6 को गुणा करेंगे 16 छंग वही 96, 96 में 5 हासिल और जोड़ देंगे तो 96 और 5 कितने हो जाएंगे 101 बटे में इनको गुणा किया 4 दूनी 8। अब जोड़ेंगे इनको, माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट जोड़ेंगे, देखो 5 और 6 जोड़ा तो कितने हो गए 11 का 1 हासिल 1, 2 और 7 9 और 1 हासिल 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2, फिर ये 0 ऐसे कैसे ही और 1 बटे में 8। अब यहाँ ये 10,201 किसका वर्गमूल होता है ये हमें देखना है। 10,201 किसका वर्गमूल किसका वर्ग होता है, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो देखो ये 10,000 के आसपास आ रहा है, 10,000 के आसपास आ रहा है, तो 10,000 किसका वर्ग होता है 100 का वर्ग होता है। यदि 101 का अपन वर्ग करके देखें, 101 गुणा 101 करके देखें, तो हम देखेंगे कि ये कितना आएगा 10,201 आएगा। कितना आएगा 10,201 आएगा। तो इस 10,201 का वर्गमूल जब निकालते हैं तो वो क्या आएगा अपना 101 बटे में 8। अब यहाँ पर दो चिन्ह आ रहे प्लस और माइनस, प्लस और माइनस दोनों को हल करेंगे तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर माइनस चिन्ह लेंगे तो देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा किस में आएगा माइनस में आएगा। माइनस में आएगा तो कभी भी पदों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती है, तो इसलिए माइनस वाला आंसर अपना कैंसिल हो जाएगा, अपन प्लस वाला लेंगे। तो प्लस वाला लेंगे तो n का मान क्या आएगा देखो -5 प्लस के 101 बटे में 8। 101 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 96 बचा, उसमें 8 का भाग देंगे अपन, 8 एकम 8, 9 में से 8 घटाया 1 बचेगा, और 1 के पीछे 6 उतार लिया 16 हो गए, 8 का भाग देंगे 8 दूनी 16, n का मान कितना आया 12। इस समांतर श्रेणी का योगफल 636 लाने के लिए हमें पदों की संख्या कितनी लेनी पड़ेगी 12 लेनी पड़ेगी। 12 पदों का योगफल क्या होगा 636 होगा। प्यारे बच्चों, अगला 5वां प्रश्न है अपना कि किसी एपी का प्रथम पद 5, समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना दे रखा है उसने 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है और पूरी श्रेणी का योग दे रखा है, हमें कितना है 400 है, तो हमें सार अंतर निकालना है और पदों की संख्या निकालनी है। तो देखो योग दे रखा है, सबसे पहले अपन प्रथम पद दे रखा है ए का मान कितना है 5 है, अंतिम पद दे रखा है एन जिसका मान कितना है 45 है, अंतिम पद को और अपन क्या लिखते हैं एल भी लिखते हैं। अब इनका योग दे रखा है एसएन दे रखा है अपन को 400, तो प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है तो अपन सूत्र लगाएंगे n बटा 2 कोष्टक ए प्लस एल जिसका मान क्या है 400,
जिसका मान 400 है। n बटा 2 a प्लस एल बराबर 400। अब इसको सॉल्व करना है, जो मान दे रखे हैं वो अपन लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो ये दो भाग में है तो इसको उधर लेके चले जाएंगे अपन। ए की जगह पे ए का मान लिखेंगे, तो एन ऐसे कैसे ही लिखा, ए की जगह पे ए का मान अपन लिखेंगे 5 प्लस एल अंतिम पर लिखेंगे कितना है 45 बराबर 400 और 2 को गुणा करेंगे तो 400 और 2 को गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 के पीछे 2 जीरो लग जाएगी तो कितना हो गया 800। गुणा करने पर कितना आया अपना 800 आया है। अब ये 45 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 50। तो n गुणा 50 बराबर 800। यहां से n का मान निकालेंगे तो 50 चला जाएगा भाग में, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 5 से 80 को काटेंगे, 5 का भाग 80 में देंगे तो भाग दे रहे हैं देखो अपन 5 एकम 5, 8 में से 5 घटाया 3 बचा, 3 के पीछे जीरो ताली 30 हो गया, 30 में फिर 5 का भाग देंगे अपन तो 5 6 30। तो n का मान कितना आया यहाँ पे 16 आया, n का मान 16 आ गया। तो यहाँ पे हमें एक तो यही निकालना है कि पदों की संख्या क्या है, तो पदों की संख्या क्या है इसमें 16 है। अब क्या निकालना है सारवंतर निकालना है हमें। सारवंतर कैसे निकालेंगे, सारवंतर d निकालना है। तो अंतिम पद दे रखा है an। अब nवे पद का सूत्र लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसका मान दिया है अपन को कितना है 45 है। अब यहाँ पर जो मान हमें दे रखे हैं जो हमने निकाल लिए वो इसमें रखेंगे और जो निकालना है उसको अपन निकालेंगे। तो देखो क्या क्या दे रखा है अपन को, a दे रखा है, a की जगह पे अपन a का मान लिखेंगे। a का मान क्या है 5 प्लस n माइनस 1, n का मान भी हमने निकाला था कितना आया 16 माइनस 1, और d की जगह पे d का मान लिखेंगे। d का मान क्योंकि हमें नहीं दे रखा निकालना है उसको, तो ऐसे कैसे लिख देंगे d बराबर में कितना है 45, 5 उधर जाएगा, प्लस का तो उधर जाके माइनस का। तो यहाँ क्या बचेगा देखो 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचा 15, और d बराबर 45 और ये 5 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो गया। 45 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचा 40, d बराबर 40 बटे में ये 15 को भी उधर भेजेंगे, d का मान निकालना है तो 15 उधर जाएगा, भाग लग जाएगा, 40 में 15 का भाग देंगे। अब काटेंगे इसको, किसके पहाड़े में दोनों संख्याएं आती है 5 के में, 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15, तो 8 बटा 3 और भाग देंगे इसमें, 3 का भाग 8 में 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटाए 2 बचे और बटे में 3। तो सार अंतर कितना आया अपना 2 सही 2 बटा 3, और पदों की संख्या कितनी है उसमें 16 है। अरे बच्चों अगला प्रश्न है अपना छठा प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है। पहला पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है 17 और 350। सारवंतर 9 सारवंतर दिया हुआ है, तो इसमें कितने पद है, हमें पदों की संख्या निकालनी है अर्थात n का मान निकालना है और इनका योग क्या होगा। इस समांतर श्रेणी में जितने भी पद है उनका योग क्या होगा। तो जो दिया है वो लिखेंगे अपन यहाँ पे। सबसे पहले हमें दे रखा है प्रथम पद a कितना है, प्रथम पद 17, अंतिम पद l जिसको अपन an से भी लिखते हैं वो कितना है 350। सारवंतर d कितना है 9 है, तो इसमें कितने पद है ये हमें निकालना है, n का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो देखो अंतिम पद an दे रखा है हमें 350। अब nवे पद का सूत्र लगाएंगे अपन, क्या होता है nवे पद का सूत्र a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। जो मान दिए वो अपन यहाँ पे लिखेंगे, जिसको निकालना है उसको ऐसे लिखेंगे। निकालना क्या है हमें, इसमें कितने पद है यानी कि n का मान निकालना है। तो देखो a की जगह पे लिख दिया अपन ने 17 प्लस n की जगह पे n ही रहेगा क्योंकि इसको हमें निकालना है। d सारवंतर कितना था 9 बराबर 350। हल करेंगे 17 इधर चला जाएगा, प्लस का है तो उधर जाके माइनस 350 माइनस आ गया 17।
350 में से 17 घटाएंगे, देखो n-1 और ये 9 ऐसे कैसे लिखा अपन ने। अब 350 में से 17 घटाएंगे, 350 में से 17 घटाएंगे तो क्या बचेगा बोलो। 350 में से 17 घटाए अपन ने तो क्या बचा यहाँ पर 333। अब 9 गुणा में है, इसको भी अपन उधर लेके चले जाएंगे तो ये कहाँ जाएगा भाग में। 333 में 9 का भाग अपन देंगे, 9 का भाग देंगे। देखे 9 का भाग 33 में, 9 तिया 27, 33 में से 27 घटाते तो कितना बचता है 6 बचता है, 6 के पीछे 3 उतारेंगे तो कितना हो गया ये 63, 63 में 9 का भाग लगाएंगे अपन, 9 सत्ते 63। तो कितनी बार कटा ये 9 से 37 बार कटा। या 6 अपन समझने की दृष्टि से लिखा रहने देंगे। अब ये -1 है उधर जाएगा, n का मान निकालेंगे तो 37, n का मान निकालेंगे अपन तो 37 प्लस 1, -1 उधर जाके +1, 37 में 1 जोड़ देंगे तो कितने हो गए 38। अर्थात इस श्रेणी में कुल कितने पद है 38 पद है। अब इनका योग भी हमें ज्ञात करना है, तो अब क्या निकालेंगे अपन योगफल Sn, योग Sn निकालेंगे। Sn बराबर सूत्र क्या होगा, क्योंकि प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है तो n/2 कोष्टक a प्लस n, n का मान आ गया था 38 बटे में 2a, प्रथम पद दे रखा है 17 है, प्लस अंतिम पद भी दे रखा है 350। 2 का भाग देंगे इसमें, देखो 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाया 1 बचेगा, 1 के पीछे ये 8 उतार लिया 18 हो गए, 2 नाम 18, 19 बार इसको हमने 2 से काट दिया। इनको जोड़ेंगे 350 और 17 कितने होंगे 350, 50 और 17 कितने होते 67, तो 367। अब 19 और 367 को गुणा करना है, 19 सत्ते 100, देखो अलग से गुणा करके देख लेंगे अपन। 367 गुणा 19, 9 सत्ते 63 हासिल 6, क्योंकि 19 का पारा नहीं आता है कई बच्चों पे तो अपन अलग से इसको गुणा करके देख लेते हैं। 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, अब 9 छंग 54, 54 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 60 हासिल 6, 9 तिया 27, 27 में 6 हासिल और जोड़ देंगे तो 27 और 6 कितने हो गए 33। 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करने पर ये की यही संख्या आ जाती है। अब इनको जोड़ दो, देखो जोड़ के यहाँ लिख रहा हूं मैं 3 7 फिर 6 और 3 9, 3 और 3 6, 6973, 367 और 19 को गुणा करने पर आया। ये क्या है हमारा इस समांतर श्रेणी के कितने पद है 38 पदों का योगफल कितना है 6973